हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान अध्ययन का यह 7वां चैप्टर है। इससे पहले 6 चैप्टर हो चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यह है बौद्ध धर्म। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिषपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पूछेगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। मतलब जितने भी इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हाईलाइट कर दिए हैं और इसको समझते हुए चलेंगे। कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, लुम्बिनी के नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। पूछेगा कि इसके पिता कहाँ के मुखिया थे, तो शाक्यगण के मुखिया थे। अब कह रहा है इसकी माता माया देवी की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इसका लालन पालन मौसी इसकी सौतेली माँ मतलब प्रजापति गौतमी ने किया था। पूछेगा कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किसने किया था, तो प्रजापति ने किया था। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। पूछेगा कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या थे, सिद्धार्थ थे। अब कह रहा है कि जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, मतलब जब बौद्ध धर्म जन्म लिए थे तो वहाँ के क्या क्या प्रतीक थे। पूछ रहा है कि जन्म के साथ क्या थे प्रतीक, कमल एवं स्वर्ण थे। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक था पीपल या बौद्धिक वृक्ष। प्रथम उपदेश का प्रतीक था चक्र। निवारण का प्रतीक पद चिन्ह था। इसके बाद मृत्यु में क्या था, स्तूप। कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मतलब व्यक्ति के बाद शव देखा और एक सन्यासी देखा। पूछेगा कि जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पर निकला था तो कौन कौन से चीज़ देखा था, क्या देखा था, बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी देखा था। कि सांसारिक समस्याओं से संबंधित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महानिकर्मण कहा गया। गृहत्याग करने के बाद बौद्ध सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। पूछेगा कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे, जिसे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उसने उन्हें योग की शिक्षा प्राप्त किया था। पूछेगा कि योग की शिक्षा किससे प्राप्त किया था, तो रुद्रक रामपुत्र से। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंड्य, पास्पा, भेदिया, महानामा एवं अरासी नामक 5 साधक मिले। विभिन्न अन्य जल ग्रहण किए। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजन फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पूछेगा कि सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो यह निरंजना नदी, मतलब इसी को कहते हैं फल्गु नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। अब कह रहा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का ही
सिद्धार्थ का ही नाम क्या कहलाने लगा? बुद्ध नाम से जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। कह रहा है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ श्रीपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। पूछेगा कि बौद्ध धर्म ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? तो सबसे पहले सारनाथ में दिया था। पूछेगा कि बौद्ध धर्म में सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद कहेगा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, अन्य राजाओं में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिया था। पूछेगा कि सर्वाधिक जो दिया था उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रीवस्ती में दिया था। इसके प्रमुख अनुयायी शासक थे, बिंबिसार थे, प्रसन्नजीत व उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनरा देवरिया उत्तर प्रदेश में चंदू द्वारा अर्पित भोजन करवाने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब कह रहा है मल्लाहों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्योटी संस्कार किया। पूछेगा कि बुद्ध का संस्कार किसने किया था? तो मल्लाहों ने किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्फूर्तों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कोटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। कह कि बुद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक या विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली थी। पूछेगा कि जो विनय पिटक, सूर्य पिटक और अभिधम्म पिटक था, इसकी भाषा क्या था? तो यह पाली भाषा में था। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। कि सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षुक एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रहण किया गया और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची भी दी गई। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। अब कह रहा है कि नोट दोगे पली या त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वृत्तागामी को देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय है: दीघा, माझिम, संयुक्त, अगुंतर निकाय और कुद्रक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 5 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मवाद पद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन है। थेरगथा बौद्ध भिक्षुकों का गीत और थेरहीगथा बौद्ध भिक्षुकों की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। पूछेगा कि बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना की जाती है? तो नहीं की जाती है। बुद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता है, मतलब फिर से जन्म लेने की मान्यता दिया है। तृषा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निवारण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में विभाजित थे। के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करने
करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ स्वाधी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। पूछेगा कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए कितना आयु था, तो 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उप संपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध, धम्म एवं संघ थे। अब है बौद्ध धर्म की जो सभाएं हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में हर बार। करा कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यह इसका स्थान था राजगृह में था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। यह स्थान वैशाली में था। इसके अध्यक्ष सवाकमी थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब है तृतीय बौद्ध संगति, यह 250 ईसा पूर्व में हुआ था। यह पाटलिपुत्र स्थान में हुआ था। इसके अध्यक्ष मैथिलीपुत्र त्रिस्तस थे। इसके शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व में हुआ था। यह स्थान कुंडलवन में था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो शासनकाल पहले अजातशत्रु थे, उसके बाद कालाशोक थे, उसके बाद अशोक थे और कनिष्क थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हियान एवं महायान में विभाजित हो गया। यह प्रश्न पूछेगा कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बांटा था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद, ठीक है, जो कनिष्क का शासनकाल था। ये दो भागों में हियान एवं महायान में विभाजित हुआ था। अब कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धित्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाहन में विलंबन करते हैं। हियान का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाहन की प्राप्ति करते हैं, उन्हें ही आहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का आरंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। पूछेगा कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या है, वैशाख पूर्णिमा, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बौद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिणाम निर्माण, मतलब इसका मृत्यु एक ही दिन हुआ था। जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और महापरिणाम भी हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंधों में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। यह है दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपाद। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग की बात कही। ये साधक है सौम्य दृष्टि, सौम्य संकल्प, सौम्य वाणी, सौम्य कर्मांत, सौम्य आजीवक, सौम्य व्यायाम और सौम्य स्मृति एवं सौम्य समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगी मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भय दृष्टि नष्ट हो जाती है और ये निवारण प्राप्त हो जाता है। निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शैलों पर बल दिया। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अश्वेत, चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह करना, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मेद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य ज्ञान आदि से दूर रहना। गृहस्थियों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुकों के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था।
बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिवाद का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। पूछेगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता था, तो अनिश्वरवाद का समानता था। क्या सा समानता? अनिश्वरवाद। जातक कथाएं पारदर्शी करती है कि बौद्धित्व का अवसर मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में हो सकता है। बौद्धित्व के रूप में पुनः जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्धि अपने अवतरित होना अवशेष शेष है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। पूछेगा कि बुद्ध की जो प्रतिमा थी सबसे ज़्यादा किस शैली में किया गया था, तो बौद्ध शैली में किया गया था, गंधार शैली में किया गया था। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति सर्वतः मथुरा कला में बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभावना गुरु रिंगपांच ने किया। इसका संबंध बौद्ध धर्म के बरजायन शाखा से था। इसकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमालय प्रदेश रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। अब है बुद्ध वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। बुद्ध के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। अब है कि बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण मठ। अब टोबो मठ का स्थान है ताबो गांव, स्पीति घाटी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश में। नागन्य मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिट मठ लद्दाख में है, यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। थासे मठ लद्दाख में है, यह भी लद्दाख में है। सासुर मठ लहौरा स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंडलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूम टेक मठ गंगोटक सिक्किम में है। इसके बाद तवांग है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्रिलिंग मठ मैसूर में है, ये कर्नाटक में है। बौद्धिक मंडा मठ बोध गया में है, ये बिहार में है। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब कह रहा है अवशेष स्तूप। इसमें बौद्ध एवं अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जिसमें सांची का स्तूप है। बौद्ध वस्तु स्तूप, इसमें बुद्ध या उसके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई, जिसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध और उसके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे श्रीलंका के अनुराधापुरम का स्तूप है। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे ले का स्तूप। इसके बाद है मन्नत स्तूप, जो यात्रियों के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपहरवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निरपेक्षाकार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित एक स्मारक संरचना होती थी। अब है भजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री सदी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास
पुणे जिले में स्थित यह हियान बौद्ध संपदा से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।